राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। लाडली आप पर भी कृपा करे और मुझ पर भी कृपा है लाडली की। बस सुबह सुबह मैं किचन में जीरा पानी रख के चली आई थी। अब बच्चों का तो छुट्टी चल गया है क्योंकि पेपर उनके ख़त्म हो चुके हैं। स्कूल खुलेंगे अभी दोबारा से, पर थोड़े दिन की छुट्टी है क्योंकि बीच में ईद पड़ रहा है ना, तो इसकी वजह से तो छुट्टी है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पानी रख के आई हूँ आने के बाद, और वो झाड़ू लिया है मैंने। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा ले रही हूँ। और अगर अभी ना बच्चे सो ही रहे हैं, हाँ, तीनों बच्चे ही सो रहे थे क्योंकि स्कूल था नहीं, तो मैंने उठाया भी नहीं था। जैसे चीकू उठ जाती है ना, तो फिर मैं लड्डू को आवाज़ दे देती हूँ कि लड्डू तुम थोड़ी सा चीकू को देख लो, क्योंकि सुबह सुबह उसको फिर मैं लेके बैठूंगी ना, तो मेरे सारे काम देर से हो जाते हैं। फिर इसके बाद पोछा लगाने के बाद डायरेक्ट मैं चली गई थी नहाने। नहा के मैं आ चुकी हूँ। थोड़ा सा नहाने चली जाती हूँ ना, तब तक थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी थोड़ा सा सुबह सुबह ऐसा पानी पियो तो थोड़ा सा तो लगता ही है, क्योंकि एकदम से बीच में सब कुछ छूट गया था। गर्म पानी भी, नॉर्मल पानी भी पीना छूट गया था सुबह सुबह उठते ही। बस ये रहता काम 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 और कुछ नहीं, बस अपना ना ध्यान रखना। पर अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर पानी वानी पीने के बाद फिर मैं चली आई हूँ। यहाँ देखिए, तीनों बच्चे उठ चुके खेल रहे थे, और बच्चे बस अभी अभी सो के उठे हैं। बच्चों ने अभी ब्रश व्रश भी नहीं किया, तो बस ऐसे ही बैठे थे। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर मैं चारों बाबू को मतलब नहलाने आ गई थी, स्नान कराने। और 4 ये बाबू हैं मेरे, लाडो, लड्डू, गोपाल, कुंज और लड्डू और डुग्गू और चीकू। 4 3 7 7 बच्चे हैं मेरे। मैं काफ़ी बार लिखती भी हूँ कैप्शन में 7 बच्चे, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि 7 बच्चे तो दिखते नहीं, फिर ये कि वो ऐसा बोलती हैं। पर जिनको पता है उनको पता है कि 4 मेरे ये बच्चे हैं, फिर 3 वो बच्चे हैं, तो 7 हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ पे बाबू लोगों को तैयार किया, आरती की। यहाँ पे थोड़ा देर मतलब कीर्तन करती हूँ राधे नाम का। बस फिर उसके बाद जय जय वही राधा वल्लभ लाल की जय, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता में मैं, ये तो बाबू लोगों की प्लेट है, बाबू लोगों को खिला देती हूँ। खिलाने के बाद गांधी ये जी के देखिए, यहाँ पे 3 बच्चे बंदा बुरा है, मत बुरा सुनो, मत बोलो, बुरा मत सुनो। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये देखो सब बुरा कुछ मत देखे। देखो। ये अपनी टी शर्ट भी नहीं पहने, ये नहा के बस ऐसे ही आया था। ये रहा मेरा आज का नाश्ता। बेसन और वो था क्या, बेसन और आटा मिक्स करके मैंने रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बाजरे वाला आटा ख़त्म हो चुका है। अब देखो पिसवाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा बाजरा और भी है। तो बेसन की रोटी ले सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, रागी की और ज्वार की, ये सब रोटियां हम ले सकते हैं। गेहूं के आटा सिर्फ हम नहीं ले सकते, मतलब गेहूं की रोटियां सिंपल नहीं खानी, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके खाओ, तो वेट लॉस में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता करने के बाद फटाफट मैं चली आई थी लड्डू के पापा के कपड़े प्रेस करने थे। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, पर आप लोग लाइक भी कर दिया करो वीडियो देखते हो तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, और क्या लिख रही हूँ वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बड़ा बहुत दिन बाद पेन वेन चलाऊँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कहाँ तक चली है, और आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। कभी कभी मैं डिमोटिवेट होती हूँ। श्री हरिवंश, राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। वेट लॉस जर्नी लिखा है। यहाँ पे मैंने ना 75 दिन का ऐसे गोला बना दिया, 75 डेज़ का, और कट कर दिया। 21 डेज़ निकल चुका है। अब डेली मतलब आज का दिन जब ख़त्म होगा ना, तो 22 रात में कर दूँगी मैं। ऐसे अच्छा रहेगा, मतलब एक पूरा दिन में अगर जब कट करूँगी ना, तो ये लगेगा, दिन पार होने के बाद जब मैं कट करूँगी तो ये लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ कर रखा है। तो कहीं मतलब मेरे ऐसे मन में 2 3 दिन से चल रहा था कि मैं ऐसे मतलब डायरी पर या कॉपी वॉपी पर किसी पर लिखूँ, और लिख के मतलब कट करूँगी डेली, तो सही रहेगा। एक दिमाग में रहेगा भी कि मुझे कट करना है। तो 21 आज 22 है वैसे डेज़ है मेरे वेट लॉस जर्नी का, पर वही है कि अभी 22 डेज़ का अभी सुबह है। पूरा दिन जब पार होगा तब कट करूँगी। 21 इसलिए काटा है। 21 दिन हो चुका है, और 21 दिन में बीच बीच में मतलब खाया पिया भी गया, बीच में होली पड़ गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है होली में, क्योंकि होली में पकवान बने, पकवान का थोड़ा बहुत तो गया ही है। बाकी होली से पहले बिल्कुल एकदम क्लीन वाला एकदम डाइट था। अब फिर से रूटीन पर, बैक रूटीन पर धीरे धीरे मतलब है, थोड़ी बहुत मतलब हो जाता है तो हो जाता है, पर कोई बात नहीं, मन को मारा भी नहीं जाता है। अगर मन को मार लो तो फिर दिमाग मतलब उसी में धरा रहेगा। अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, मीठे की क्रेविंग हो रही है, चाय पीने की, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम त्याग देना है। धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को छोड़ेंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे, वरना वो फिर हमारे वो दिमाग में फिर बैठ जाएगा कि वो चीज़ हमें खाना है, वो चीज़ हमें पीना है, ऐसे करके। तो वही चीज़ है। तो अभी 21 दिन ही हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। बस 12 दिन में तो मेरा 3 किलो कम हो गया था। 12 दिन जिस दिन था डे 12, उस दिन मैंने अपना वेट दिखाया था होली के दिन, तो मेरा 3 किलो वज़न कम था। तो अब देखती हूँ
अब ना मैं सीधे 1 तारीख को, और 10 दिन और बचा है ना, 9-10 दिन और बचा। अब सीधे मैं 1 तारीख को अपना वेट मैं इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहननी है चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ पहनते समय इस हाथ का तो मैं निकाल लेती हूँ, इस हाथ का जो दूसरे हाथ का है इस हाथ का मैं निकाल नहीं पाती हूँ। चूड़ियाँ पहनने समय मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, और मैं अगर वेट करूँगी तो ये चूड़ियों में बहुत वजन है, रियली बहुत ज़्यादा वजन। एक हाथ में कम से कम 36 चूड़ियाँ हैं 2 कंगन के साथ, तो वज़न है ना, तो इससे वज़न बढ़ेगा ही, मतलब ग्राम में आएगा ज़्यादा, तो फिर वो दिमाग में वो टेंशन हो जाएगा कि बताओ इतना मतलब करने के बाद भी ग्राम बढ़े हैं। तो रीज़न यही है कि जब तक ये चूड़ियाँ कम नहीं होंगी या जब तक मैं उतार नहीं लूँगी तब तक मैं वेट नहीं चेक करूँगी, वरना मुझे पूरा पक्का यकीन है अगर मैं अपने तरफ से भी 34-35 चूड़ियाँ वेट मशीन पर रखूँगी तो उसमें कुछ ग्राम आएगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगा। तो इसमें वज़न है क्योंकि मेरे हाथों में ही इतना वज़न लगता है, तो मैं वेट मशीन पर खड़ी होंगी तो उसमें भी वज़न आएगा, तो इसलिए मैं अभी चेक नहीं कर सकती हूँ। अब मैं जब ये पहन रही थी तब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मुझे वेट चेक करना होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 तारीख को पूरी कोशिश करूँगी कि नापूँ, उतारूँगी और क्या करूँगी। इस हाथ का पूरा मैं उतार लूँगी आसानी से, इस हाथ का नहीं उतार पाती हूँ यार, ये हाथ मेरा बहुत टाइट है। अब वो तो मैं चूड़ी वाली के यहाँ से पहन के आई थी। चलिए अभी हो चुके हैं सुबह के 11 बज चुके हैं, और बस चलते हैं बस किचन में और देखती हूँ क्या बनाऊँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्ता गोभी आया है, दाल पत्ता गोभी है, ये सब बैगन भी है, आलू और बैगन की सब्जी। मतलब लड्डू के पापा नहीं खाते हैं, वैसे तो बहुत टेस्टी बनता पर वो खाते नहीं, बैगन थोड़ा बादी होता है ना। देखती हूँ क्या बनाऊँ, दाल ही बनेगा और क्या बनेगा। कल सेव की सब्जी बनी ही थी। चलिए फटाफट चलते हैं, और फिर डे ख़त्म होते जब कट करूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। हाँ बस। और आज बाबू लोग फिर से वही सतरंगी वाला कलरफुल एकदम तैयार हुए हैं, होली वाला ड्रेस उन्होंने पहना है। दर्शन कराती हूँ आप लोगों को, तो बस चलिए फिर फटाफट चलती हूँ। पहले दर्शन कर लो आप लोग, फिर उसके बाद से चलती हूँ किचन में। श्री हरिवंश, ये देखो श्री राधे। पर उसके बाद फिर से मुझे हिम्मत करना होता है कि नहीं नहीं नहीं, करना है। हेल्थ अगर हमें अगर मैं मुझे अगर पूरी जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है तो मुझे अपना भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लापरवाही हम हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो हम थोड़ा सा अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना है। ये देखिए 1 लीटर अब ख़त्म होने वाला है मेरा पानी। यहाँ मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी अपने लिए, बस मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। अब बाद में मैंने जो प्याज वाला बनाया था तो उसके लिए मैंने फिर उसमें आलू भी डाल दिया था, क्योंकि वेट लॉस में थोड़ी आलू कम खाया जाता है। उबले हुए आलू आप एक मतलब ले सकते हैं, पर वैसे कच्चा आलू नहीं खाया जाता है। तो बस, और बस आप लोग दाल और पनीर भी आप लोग खा सकते हो। देखो टोफो जो पनीर होता है ना, टोफो तो कहते हैं, हाँ टोफो पनीर जो होता है ना, तो वो मतलब मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे मिल जाए, तो मैं आज उतना कोशिश एकादशी भी तो नहीं इसलिए करती। चावल नॉर्मली नहीं मैं बना है, दूध का तो रोटी पनीर सब्जी बना चलते। लेती चलिए हूँ। तो फटाफट भोग पनीर, लगाती हूँ, भोग लगाने सोयाबीन, के बाद फिर मुझे दाल, भी काला खाना है। चना, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत हरिवंश, अच्छे से खा सकते हो। यहाँ पे देखिए बाबू लोगों के लंच की प्लेट थी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लंच किया। लंच करने के बाद, और लंच मैंने दिखाना भूल गई आप लोगों को, वही मैंने वो पत्ता गोभी की वही बस सब्जी भर ली थी, उसमें टमाटर काट लिया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं अब हाथों से तुरंत फटाफट मैंने लंच किया। मेरा ना यहाँ का तार ख़राब हो गया, तो मैं तुरंत आ गई थी कपड़े धुलने को। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब वही हो गया, क्योंकि खाना खाते ही तुरंत मैं बैठ गई। मतलब कपड़े मतलब हाथों से धुलो तो थोड़ा सा पेट पर तो जोर पड़ता ही है, तो वही तो अच्छा रहा मैंने हाथ से धुला। यहाँ देखिए यहाँ पे ये तार जल गया, तो इसलिए मशीन में मतलब करंट नहीं आ रहा है। वाला स्नैक का टाइम हो गया। ग्रीन टी कप मतलब धुला नहीं था, इसलिए मैंने गिलास ही में ले लिया। थोड़ा सा ही पानी में शाम में मैं डालती हूँ बिल्कुल। और ये रहा मेरा चना भी डाला इसमें, थोड़ा सा गुड़। हाँ बस चलिए फटाफट खाती हूँ, खाने के बाद मिलती हूँ। बाबू लोगों को उठा दिया था, नाश्ता करा दिया था, बस मिलती हूँ। श्री हरिवंश। तो अगर अपना हेल्थ अच्छा रखना हो तो मतलब पोछा हम बैठ के लगा सकते हैं, वो मतलब वो जो वाइपर आता है उससे नहीं, हाथों से लगाओ। और फिर कपड़े हमको अच्छे तरीके से धो सकते हैं। ये एक तरह का मतलब वही हो जाता है हमारे शरीर के लिए, एक्सरसाइज ही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैं बस अपना इवनिंग स्नैक बैठे बैठे यहीं पर मैं खा लेती हूँ। चीकू भी मेरे साथ खा रही थी बराबर। बस बच्चों का यही होता है, माँ के साथ तो कुछ ना कुछ खाते ही। आगे देखिए, आगे चीकू मुझे सुला रही है। अभी 6 बजने में 10 मिनट टाइम है। चलिए फटाफट
टहल लेते हैं। बोतल भी मैंने टांग लिया है, बोतल वहीं पर रख देती हूँ छत में, ऐसे ढक्कन खोल के, मतलब कि फटाफट फटाफट जितने समय प्यास लगे तो बस पीती रहूँ, क्योंकि चलते चलते प्यास तो लगता ही है, गला सूखता है। और अभी पता है, अभी मैं बाबू लोगों का एक ड्रेस और बनाना था, एक ही ड्रेस अब बस रह गया था जिसको काट छाट के मुझे सही करना था, उसको भी मैंने सही कर दिया। और फिर मैंने वो सरस्वती माता जो हमारे यहाँ, उनके लिए लहंगा और दुपट्टा, और माता रानी के जो फोटो है उनको लिए लहंगा दुपट्टा, और मैं दोनों लोगों के लिए मतलब 3-3 जोड़ी मैंने बनाया है। और लक्ष्मी माता रह गई हैं, लक्ष्मी माता के भी मैं सोच रही हूँ कि लहंगा बना दूंगी और दुपट्टा, क्योंकि उनके चोली तो उनके मतलब वही नहीं है, तो इसलिए लहंगा और दुपट्टा। सरस्वती माता भी हमारे पास वैसा नहीं है जैसे हमारे लाडो है, उनके पास वो उनका वो बजाने वाला भी है, उनके मोर भी हैं, तो इसलिए तो वैसे ही बस लहंगा और दुपट्टा अभी मैं दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर सा बना है, एकदम छोटा छोटा सा। और माता रानी का भी खूब सुंदर बना है, क्योंकि माता रानी के लिए भी मैंने सिल लिया है, क्योंकि अब आ रहा है नवरात्र, बस कुछ ही टाइम रह गया है। तो 30 तारीख को है नवरात्र, तो बस मंदिर का जब सफाई करेंगे नवरात्र से एक दिन पहले, तो पूरा मैं सेट करूंगी। तो अब मंदिर में भी अब सेम सेम रहा करेगा, रेड रहेगा तो रेड रहेगा, और ब्लू रहेगा तो ब्लू रहेगा, ऐसे करके मुझे सेट सेट बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने बच्चों को पहनाती हूँ ना, व्हाइट पहनाती हूँ तो व्हाइट, पिंक पहनाती हूँ पिंक, तो ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कोई पिंक पहने कोई येल्लो पहने, नहीं मुझे नहीं पसंद। और एक ड्रेस रह गया जो येल्लो कलर का, जो मैंने अभी बनाया था, तो वो वाला ड्रेस रह गया है, उसको भी बनाना है गोपाल के लिए, गोपाल के लिए, कुंजी के लिए। लड्डू का तो है वो ड्रेस तैयार है, बस 2 लोगों के लिए, तो देखती हूँ बनाऊंगी। और बस यही था। और बस फटाफट चलती हूँ, चल के टहलती हूँ, क्योंकि 6 बज ही रहा है, 7 बज जाएगा, फिर कल की तरह अंधेला हो जाएगा। माला जब भी करना माला ले लेती हूँ, माला भी काउंट करती रहूँगी और अपना टहल भी लूँगी। बस चलिए फटाफट चलती हूँ। श्री हरिवंश। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे टहलने के लिए। अगर जिसको नहीं टहलना, जो कुछ नहीं करना हो, पर कमर में अगर जिसका भी पेन हो, जो कोई ज़्यादा हेल्दी हो कमर में पेन हो, तो उसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आधा घंटा ही टहला करो। टहलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं शाम में टहलती हूँ, वरना सुबह सुबह ही टहलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मेरा तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी बहुत अच्छे से चल। ये लीजिए आप लोग संध्या आरती ले लो। श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। बस अभी हो चुका है 7:10 होने वाला है, और मैंने मूंग का दाल रख दिया था, क्योंकि आज एकादशी भी है तो चावल वाला ऐसा कुछ बनना नहीं था। और वैसे भी मैं शाम में कहाँ बच्चों को चावल वावल देती हूँ, तो मैंने वो दोपहर में आज आया था केला, तो वो भी बच्चे 3 हैं 6 आया था मुझे लग रहा है, तो 2 ही बचा है। 4 बच्चों ने खा लिया है मिलके, और 2 बचा है, तो मैं सोच रही हूँ एक तो कल मुझे मिल ही जाए कम से कम, बस एक। तो अभी बाबू लोगों को भोग लगाऊंगी, और भोग लगाने के बाद वो मैं उठा कर रख दूंगी, वही मैं कल अपना वो उसमें 11 बजे वाले उसमें स्नैक में लूँगी बनाना। वैसे यार फ्रूट खाना बहुत अच्छा है, मतलब वेट लॉस में खाना चाहिए फ्रूट, और मतलब आपको जब भी भूख लगे आप फ्रूट खा सकते हो। एप्पल हो गया, पपाया हो गया, केला एक टाइम ले सकते हो, दोनों टाइम ना सही तो। और क्या, पाइनएप्पल हो गया, ये सब चीज़ें फ्रूट में आप ले सकते हो। पपीता तो सबसे ज़्यादा, पपीता और पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पेट के लिए, वेट लॉस में और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, पर वही चीज़ें मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लेती हूँ, पर कोई बात नहीं, इसका भी दुःख नहीं है। पर हाँ, कभी-कभी ऐसे लगता है ना कि मतलब ऐसे, मतलब मैं ये सब फ्रूट नहीं खा रही हूँ ना, तो इसकी वजह से ना मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, मुझे मीठा खाने का मन होता है। जबकि मैं नॉर्मली इतना मीठा नहीं खाती थी, मैं भले हेल्दी हूँ, चाहे जितनी भी मोटी थी, पर मैं इतना मीठा नहीं खाती थी। पर अब मेरा और मन होता है, क्योंकि एक तो मैं वेट लॉस पर हूँ और ऊपर से मैं फ्रूट नहीं खाती हूँ। जिनको भी अगर ना उसको मीठे की क्रेविंग हो रही है, वो फ्रूट ज़रूर खाएँ। फ्रूट खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। खजूर आप ले सकते हो, पूरे दिन में आप 3-4 खजूर, 4 आराम से ले सकते हो। 2 अगर आप 11 बजे अगर ले रहे हो, 2 अगर आप शाम में ले रहे हो, तो बिल्कुल आप ले सकते हो। खजूर मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक बार मैंने कहा भी था लड्डू के पापा को खजूर लाने के लिए, पर पता नहीं वो नहीं लाए। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं किसी से मँगाऊँगी, मतलब मेरे पास पैसे हो जाएँ तो फिर मैं मँगा के 1 पैकेट रख लूँगी उसी को मैं खाया करूँगी। इससे ना ये होगा कि खाऊँगी तो इससे ये होगा कि मुझे और क्रेविंग नहीं होगा मीठे का, जैसे चीनी का या चाय पीने का, ऐसा नहीं होगा। पर अभी मुझे होता है बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करके हो जाएगा। और आज से मैंने सोचा मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होंगी, मोटिवेट होंगी, ताकि जितने लोग मुझे देखते हैं वो मुझसे कुछ सीखें। तो बस मेरा तो यही है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप, तो बस मेरा तो यही कहना है, अगर मैं सब कर सकती हूँ तो सबको ही कर सकते हो। और जितने भी लोग भी आप लोग देखते हो, आप लोग भले कमेंट नहीं करते, पर मैं देखती हूँ कि कितने लोग आप लोग देखते हो, क्योंकि आता ही है, इतना व्यूज़ आया है।
तो मुझे नहीं पता आप लोग फुल देखते हो कि नहीं देखते हो, पर आप लोग फुल ज़रूर देखा करो, इससे आप लोग मोटिवेट हो गए। और मतलब वेट लॉस के लिए ना ऐसा है कि वेट लॉस जो कोई भी कर रहा है वो ना ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस की ही वीडियो देखे, खाने पीने की वीडियो कम देखे, क्योंकि हम जितना देखेंगे उतना हमारा मन चलता है। और अगर हम वेट लॉस के सबके अलग अलग वीडियो देखेंगे तो उससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि नहीं, सामने वाला कैसे करा तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा मैं करती हूँ, तो आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स दिया है मैंने कि आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो जो जो मैं करती हूँ बताती जाती हूँ आप लोगों को, तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोग करोगे। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि एक ना एक दिन आप लोग कमेंट भी करोगे, मुझसे पूछोगे चीज़ें को देकर। पर अभी ना सही, कोई बात नहीं। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पहले मैं फटाफट वो कर दो, बाबू लोगों को भोपा दो, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, तो फिर आप लोगों से मिलूंगी। श्री हरिवंश। ये देखिए, ये प्रसादा में मैंने दाल खिलाया था और केला खिलाया था, पर केला मैं अभी नहीं खाऊंगी, केला मैं उठा के रख दूंगी। इसको मैं कल 11 बजे खाऊंगी, क्योंकि केला अब है भी नहीं, 1 डेढ़ है, तो वो बच्चे खा लेंगे, मैं तो बस दाल पीऊंगी। तो चलिए फटाफट लेती हूँ और फिर पीती हूँ। दाल लेके और मैंने केले को उठा के रख दिया है बस। आज इसको बनाते समय ना मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया था छोटा, और हरी मिर्ची एक छोटा सा, इत्तू सा। अच्छा बना, वैसे ये मूंग की दाल है, टेस्टी बना। बाबू लोग यहाँ पे सो गए हैं, चारों बाबू आराम से, मालिश वालिश मैंने कर दिया है। अब बस मैं क्या करने जा रही हूँ, अब कपड़े उठा के रखूंगी। ये देखिए चीकू घूम के आई। और ज्वेलरी 2-3 दिन से मैंने मेरे बाहर ही है, लड्डू लाडू गोपाल के, तो वो जैसे ग्रीन वाले, रेड वाला और आज वाला, तो सारे ज्वेलरी मैं फटाफट डिब्बे में भर के रखती हूँ। और चीकू आ गई, थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये उठा उठा के भगेगी, पर फिर भी कर लेते हैं। इसको बेड में भेजती हूँ, फिर मैं करती हूँ। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें ना जो आप लोगों का श्रृंगार का होगा, तो उसी बॉक्स में मैं अलग अलग करके, मतलब रेड में रेड, ब्लू में ब्लू, ऐसे करके रख देती हूँ, तो इकट्ठा सारा सामान मिल जाता है मुझे। फटाफट लगाते हैं, लगाने के बाद मिलती हूँ। यह सारा सामान मैंने सेट कर लिया, और मैंने बताया था ना मैंने लहंगा वहंगा बनाया है सरस्वती माता के लिए और माता रानी के लिए, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। एक गंदी लड़की था। अच्छा। ये छोटे छोटे ये सरस्वती माता के हैं, क्योंकि वो छोटी सी हैं। जब पहनाऊंगी ना तब आप लोगों को पता चलेगा। और ये दुपट्टे, और एक नीला 3 पीस, रेड, नीला और येलो, 3 पीस बनाया मैंने। लक्ष्मी माता के भी मुझे बनाना है, अभी उनका मैंने नहीं बनाया। और ये मेरी माता रानी का जो मेरे पास फोटो है ना, दुर्गा माता का, इनका है। और ये हो गया। और ये इसमें येलो दुपट्टा था नहीं, तो मैंने दोनों मिक्स कर दिया है, इसको और इसको, क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है ना, ये वाला लेस में मतलब मैचिंग होता है, तो येलो वाले के लिए अच्छा लगेगा, सुंदर जुगाड़ कर करके सब मैंने बनाया है। और ये देखो, ये नीले वाले का दुपट्टा है, और ये रेड, और ये, तो जब मैं पहनाऊंगी ना माता रानी को और सरस्वती माता को और लक्ष्मी माता को, तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि परफेक्ट मेरा पूरा मंदिर कैसा लगता है। और बहुत जल्दी आप लोग वेट करना, बहुत सुंदर सुंदर सा हो जाएगा। और वैसे तो सुंदर अभी भी है, पर फिर भी अब मैचिंग मैचिंग मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाडो लड्डू गोपाल सबके बनाती हूँ, तो वो भी तो भगवान है, उनकी मैं पूजा करती हूँ, तो बस उनके लिए मैंने बनाया। और जैसे वो हो गए गणेश जी हो गए, उनके लिए दुपट्टा बनाना है, जैसे वो ओढ़े रहते हैं ना, पटका पटका बनाऊंगी उनके लिए। गौ माता है हमारे पास छोटी सी, वहाँ पे बैठी रहती हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कल मैं गौ माता को यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रहते हैं, और लड्डू को मेरे गौ माता बहुत पसंद है, तो गौ माता के लिए भी छोटा सा मतलब ऐसे पटका टाइप में मैं डालती हूँ उनके ऊपर कपड़े के रूप में, तो ऐसा मैं बनाऊंगी। तो बस धीरे धीरे चीज़ ऐसी ही होंगी। अच्छा लगता है ये सब करती हूँ, तो मैं ये दोपहर में मैं ये सब करती रही हूँ, काट काट के बस मुझे यही है कि लाडो बस जल्दी से कृपा कर दे मुझ पर, और मैं ब्लाउज सिलने लगूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे उस चीज़ की। और
मैं लाडो से डेली कहती हूँ, लाडली बस तुम कृपा कर दो मुझसे मतलब तीरा वाला ब्लाउज बनने लगे, मैं मतलब परफेक्ट हो जाऊँ उसमें। बहुत जल्दी मैं ब्लाउज काटूँगी। मैं अभी तक मुझे फुर्सत ही नहीं मिला, आज तक तो मैंने मंगा के रखा था, पर काटूँगी, बहुत जल्दी काटूँगी, या फिर उसको मैं सिलूँगी फुर्सत से। तो बस चलिए इनको रखती हूँ, फिर लक्ष्मी माता का भी नाप ले लेते हैं, उनके लिए भी लहंगा सिल लेते हैं। थोड़ी देर में सिलूँगी क्योंकि अभी तो चिक्कू जग रही है। और आज येलो येलो कुछ ज्वेलरी भी बनाना है, क्योंकि बाबू लोग कल पहनेंगे ग्रीन, तो ग्रीन पे येलो ऐसे मिक्स करके पहनेंगे। तो बस देखती हूँ क्या कैसा होता है। बस मिलते हैं थोड़ी देर से। श्री हरिवंश। और ये रहा सोने से पहले नाइट ड्रिंक। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। राधे राधे सभी को। श्री हरिवंश।